हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट आरोही के कान में कहता है, मैंने ये हल्दी अपनी होने वाली बीवी को अपने हाथ से लगाई है तो तुम मेरी हो गई हो, तो उस अर्जुन को अपने दिमाग से निकाल दो। आरोही हैरानी से विराट को देखती है और कहती है, क्या विराट, तुम पागल हो गए हो क्या? परसों मेरी अर्जुन के साथ शादी है और तुम ये क्या कह रहे हो? विराट, तुम सच में ही पागल हो चुके हो। विराट आरोही के ऊपर अपनी पकड़ और भी मजबूत बनाता है और कहता है, क्या तुम उस नालायक से शादी करने के लिए मर रही हो? विराट की बात सुनकर आरोही कहती है, विराट, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, तो निकलो मेरे कमरे से। आरोही ने विराट को अपनी सारी ताकत लगाकर कमरे से बाहर निकाल दिया। आरोही खुद से कहती है, अरे ये लड़का कहीं सच में तो पागल नहीं हो गया ना, जो मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है। तभी आरोही खुद को आईने में देखती है और शर्म से उसके गाल लाल होते हैं। आरोही अपनी कमर की ओर देखती है और कहती है, इस विराट को भी बिल्कुल अक्ल नहीं है, कहाँ पर हल्दी लगाई है इस पागल ने। तभी आरोही अपने टमाटर जैसे लाल हुए गाल को देखकर कहती है, नहीं आरोही, संभल जा, तुम्हारी शादी विराट से नहीं बल्कि अर्जुन से होने वाली है, तो विराट को अपने दिल में जगह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरोही नहाकर बाहर आती है तो अपने बिस्तर पर विराट और रिया को आराम से बैठे हुए देखती है और रिया से कहती है, रिया, यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी मेरे बेड पर? रिया कहती है, अरे तेरी तो शादी होने वाली है 2 दिन में, तो विराट मुझे बताने आया था कि तुम्हारी शादी के बाद मेरी और मानव की भी शादी वो करवा देगा। आरोही कहती है, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। विराट को रिया की बात में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस आरोही को देखना था, इसलिए वो भी रिया के साथ बैठ गया था। तभी विराट देखता है आरोही अभी अभी नहाकर बाहर निकली है, उसकी गोरी स्किन अब लाल पड़ चुकी थी। तभी विराट को ख्याल आता है, ये तो कितनी नाजुक सी गुड़िया है और मैं इसके आगे तो किसी राक्षस की तरह हूँ। मैं इस मोम की गुड़िया को अच्छे से तो संभाल पाऊंगा ना। आरोही तभी देखती है विराट उसे घूर रहा है। आरोही कहती है, अब ऐसे भी ना देखो विराट, मैं क्या कोई भूतनी लग रही हूँ क्या? विराट कहता है, मेरी मर्जी, मुझे क्या देखना है क्या नहीं। ये कहकर विराट आरोही को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आरोही को इस बात का गुस्सा आने लगा। आरोही विराट के पास जाकर कहती है, ऐसी हवस भरी नज़रों से मुझे देखा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। विराट कहता है, क्या कहा तुमने? आरोही कहती है, तुम्हारी नज़रों में सब पता चलता है कि तुम मुझे किस नज़र से देखते हो। मैंने सोचा था तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा होगा, पर नहीं, तुम पहले से ही कैरेक्टर लेस हो, कमीने कहीं के। विराट आरोही की इस बात से गुस्सा होता है और आरोही से कहता है, इस बात को याद रखना, मैं इस बात को पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा और इस बात का बदला मैं सूद समेत ना लिया तो मेरा नाम विराट मल्होत्रा नहीं। आरोही कहती है, जाओ जाओ निकलो, वैसे भी मैं 2 दिन में यहाँ से शादी करके निकल जाऊंगी, तुम्हारा चेहरा दोबारा किसे देखना है? विराट कहता है, ये 2 दिन के बाद ही देख लेंगे हम लोग, रूम में कैसे मुझसे बचती हो ये भी तो मैं देख लूं। आरोही को अब अपने कहने पे अफसोस हो रहा था। रिया और मानव दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि विराट और आरोही के साथ क्या हुआ था। विराट आरोही के कमरे से बाहर निकल जाता है और सीधा आरोही के पापा के कमरे में जाता है और वहाँ पर अपने पापा को भी बुलवाता है और कहता है, अंकल, मैंने आपके कंपनी के 50% शेयर ले लिए हैं, तो आप क्या मुझे पार्टनर बना देंगे अपनी कंपनी का? विराट ने जानबूझकर ये समय चुना था क्योंकि उसे पता चला था कि अर्जुन आरोही की पापा की कंपनी हथियाने की पूरी तैयारी कर चुका है, पर विराट ये सब के लिए पहले से ही तैयार था। तभी आरोही के पापा कहते हैं, पर बेटा अभी तो पेपर्स बनवाने पड़ेंगे। तभी विराट अपना हाथ बढ़ाकर
आरोही के पापा को पेपर्स देता है और कहता है, अंकल मैंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, बस आपको साइन करना है। तभी आरोही के पापा विराट के पापा से कहते हैं, बड़ा ही होनहार बेटा है तेरा, इसे तो मैं अपना पार्टनर ज़रूर बनाऊंगा। ये कहकर आरोही के पापा अच्छे से पेपर्स पढ़कर साइन कर देते हैं। विराट अपनी जीत की ओर एक कदम और चल चुका था। अगली सुबह ये बात अर्जुन को पता चल जाती है कि विराट ने अपने नाम पर पूरी कंपनी करवा ली है। तभी अर्जुन प्रियंका को एक होटल में बुलवाता है और कहता है, प्रियंका तुम्हें पता भी है तुम्हारे उस कमीने विराट ने आरोही के पापा की सारी कंपनी अपने नाम करवा ली है। अब मैं बिजनेस वर्ल्ड में अपने आप को नंबर 1 पर कैसे लेकर जाऊंगा। तभी प्रियंका अर्जुन के करीब जाती है और अर्जुन के गले में हाथ डालती है और कहती है, डार्लिंग अर्जुन तुम्हें तो पता ही है वो विराट किस कदर आरोही का दीवाना है, तो उस आरोही को तकलीफ देकर तुम नंबर 1 पर तो वैसे भी पहुंच लोगे। तभी अर्जुन के सामने आरोही का वो खूबसूरत चेहरा आता है और वो कहता है, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, पर आरोही मेरी होगी क्या। तभी प्रियंका कहती है, अर्जुन तुम्हें शादी से पहले ही आरोही को अपना बनाना होगा, नहीं तो विराट का कुछ भरोसा नहीं है। जैसे उसने कंपनी हथिया ली है वैसे आरोही को भी साथ कर लिया तो। अर्जुन कहता है, नहीं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, आरोही अब सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी के साथ नहीं देख सकता। तभी प्रियंका खुद से कहती है, ऐसा क्या खास है उस छिपकली आरोही में जो ये दोनों के दोनों उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। फिर भी प्रियंका अपना चेहरा नॉर्मल करते हुए कहती है, अर्जुन डार्लिंग तुम्हें जो करना है करो, पर उस आरोही को विराट की ज़िंदगी से दूर करो। अर्जुन कहता है, हाँ मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। प्रियंका मन में कहती है, हाँ मैं जैसे जानती नहीं कि तुम उस आरोही को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। चलो जाने दो, वैसे भी इसी में मेरा भी फ़ायदा है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मल्लिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आज सब लोग बहुत ही बिजी थे क्योंकि आज आरोही की मेहंदी की रस्म थी। आरोही अच्छे से तैयार होकर नीचे आ गई। सब लोग अपनी बेटी का ये अवतार देखकर काफ़ी खुश थे। आरोही बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। विराट की दादी ने तो आरोही को गले लगाकर उसके कान के नीचे काला टीका लगा दिया और कहने लगी, मेरी बेटी को किसी की नज़र न लगे। आरोही मेहंदी लगाने के लिए बैठ जाती है पर उसकी आंखें विराट को ही ढूंढ रही थी। तभी मेहंदी वाली कहती है, दीदी आपके पति का क्या नाम है। आरोही के मुंह से विराट का नाम निकलता है और वो मेहंदी वाली वही नाम मेहंदी में लिख देती है। तभी आरोही के पास रिया आती है और कहती है, दिल में कोई और शादी किसी और से। आरोही कहती है, रिया चुप कर, क्या बोल रही है तू। तभी रिया आरोही को उसके हाथ पर लिखा हुआ नाम दिखाती है और कहती है, ओह तो ये क्या है। आरोही नाम देखकर चौंक जाती है और कहती है, अरे यार ये मेहंदी वाली भी ना। तभी रिया कहती है, आरोही कब तक ऐसे भागती रहेगी विराट से। तभी आरोही कहती है, देख रिया तू चुप कर और एक बात याद रख, मैं अर्जुन से शादी कर रही हूँ। तभी आरोही का फ़ोन बजता है। आरोही का फ़ोन रिया उठाकर आरोही के कान पर लगाती है। फ़ोन की दूसरी तरफ अर्जुन कहता है, आरोही क्या कर रही हो। आरोही अपनी मेहंदी देखकर कहती है, आपके नाम की मेहंदी लगा रहे हैं। तभी अर्जुन एक्साइटेड होकर कहता है, आरोही प्लीज़ आप होटल रॉयल में आ जाओ ना, मुझे आपको देखने का मन हो रहा है, आप मुझे मना नहीं कर सकती। अर्जुन ने आरोही को इतने प्यार से मनाया कि आरोही भी उसे मना नहीं कर पाई। आरोही रात के अंधेरे में सबके सोने के बाद सबसे छुपते छुपाते हुए होटल के लिए निकल पड़ी। विराट ये सब देख रहा था। विराट भी आरोही के पीछे पीछे निकल पड़ा। आरोही होटल रॉयल में जाकर सीधा अर्जुन के कमरे में जाती है। अर्जुन अपने कमरे के बाहर ही खड़ा होकर आरोही का इंतज़ार कर रहा था।
अर्जुन को जैसे ही आरोही दिख गई तो वो उसे गले लगाने के लिए भागकर उसके पास गया। अपनी और अर्जुन को ऐसे आते हुए देख पहले तो आरोही को अजीब लगा, पर उसने खुद को समझा लिया कि वो तेरा होने वाला पति है तो उसका हक तो बनता है। अर्जुन ने आगे होते हुए आरोही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल पर किस किया और उसे कहने लगा, ओ आरोही, आप आ गई, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। ये कहकर अर्जुन आरोही को अपने साथ कमरे में लेकर गया। विराट ने ये सब कुछ देख लिया था। उसका गुस्सा इस कदर बढ़ गया था कि अब वो किसी का खून भी कर सकता था। अर्जुन ने आरोही को अपने कमरे में बिठाया और उसके पास जाकर बैठ गया और आरोही को पीने के लिए पानी दिया। आरोही ने वो पानी डर के मारे पी लिया। आरोही को डर था कि शादी से पहले उसे किसी ने ऐसे अर्जुन से मिलते देखा तो सारी इज्जत का पंचनामा होगा। पर आरोही को पानी पीकर कुछ अजीब लगने लगा। उस पानी में अर्जुन ने ड्रग्स मिलाया था, इसलिए आरोही को नशा होने लगा। अर्जुन ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए आरोही को अपने पास किया और उसे किस करने लगा। आरोही के गाल पर, आरोही के सर पर अर्जुन किस की बारिश करने लगा। तभी आरोही कहने लगी, नहीं अर्जुन, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और अर्जुन के सामने विराट होता है। अर्जुन विराट को देखकर कहता है, विराट, ये क्या बदतमीज़ी है। मैं अपनी होने वाली वाइफ के साथ स्पेशल टाइम बिता रहा हूँ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विराट कहता है, पहली बात तो ये है कि आरोही और तुम्हारी शादी अब तक हुई नहीं है और तुम शादी से पहले ही आरोही को अपना बनाना चाहते हो। तभी अर्जुन कहता है, ये मेरी है, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। तभी विराट अंदर आता है और आरोही को अर्जुन की गोदी से उठाकर अर्जुन को एक तेज़ मुक्का उसके मुंह पर मारकर कहता है, मैं आरोही का पति हूँ, समझे, या फिर से अच्छे से समझा दूँ। अर्जुन को वो मुक्का इतनी तेज़ी से लगा कि उसने विराट की बात ही नहीं सुनी। विराट आरोही को लेकर गाड़ी में बिठाता है और आरोही को गुस्से से देखता है। आरोही को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा था। शुक्र है वहाँ पर विराट समय पर आ गया और आरोही बच गई, नहीं तो आरोही शर्म के मारे क्या करती पता नहीं। तभी विराट देखता है आरोही के गाल और कंधे पर काटने के निशान थे। विराट गुस्से में कहता है, उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरी आरोही को हाथ लगाने की। विराट ये कहकर टिश्यू पेपर से आरोही के कंधे और गाल के निशान मिटाने की कोशिश करता है। विराट गुस्से से आरोही का कंधा ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लगा। तभी आरोही नशे की हालत में ही कहती है, दुख रहा है। तब जाके विराट आरोही का कंधा साफ करना बंद करता है। तभी विराट कहता है, इसे मेरी आंखों में हवस दिखती है और उस नालायक अर्जुन की आंखों में उसे तो प्यार ही दिखाई देता है ना। ये सच में एक बेवकूफ़ लड़की ही है जिसे इंसानों की बिल्कुल भी परख नहीं है। विराट ये कहकर गाड़ी चलाने लगा और आरोही को जैसे तैसे करके सबसे बचते बचाते हुए उसके कमरे में लेकर जाता है और आरोही को बेड पर लिटा देता है। तभी विराट को कुछ कदमों की आहट होती है, इसलिए विराट दरवाजे के पीछे छुप जाता है। तभी आरोही के कमरे में आरोही की माँ आती है और आरोही को ऐसे सोते हुए देखकर कहती है, बेटा आपका भविष्य अच्छा हो, यही मेरी मनोकामना है। आरोही की माँ आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। तभी विराट दरवाजे से बाहर निकल जाता है और आरोही को देखकर कहता है, आंटी आप चिंता मत करो, अब मैं आपकी पागल लड़की को जिंदगी भर संभालने वाला हूँ। मैं नहीं इस पागल लड़की को पसंद करता तो पता नहीं इसका क्या होता। ये कहकर विराट आरोही को देखता ही रह गया। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है आइए सुनते हैं। आरोही नींद में थी। विराट आरोही की ओर देखता है और उसके पास चला जाता है। आरोही नींद में किसी गुलाब की तरह लग रही थी। नशे के कारण आरोही का पूरा चेहरा गुलाबी हो चुका था। विराट आरोही के पास जाने से खुद को रोक रहा था।
विराट खुद से कहता है, विराट रुक जा, इस पागल लड़की का कोई भरोसा नहीं है। तभी आरोही विराट को अपने पास खींच लेती है और विराट सीधे आरोही के ऊपर जाकर गिरता है। विराट खुद को आरोही से दूर होने की कोशिश करता है, पर आरोही ने विराट को कसकर पकड़ा और आरोही नींद में अर्जुन का नाम ले रही थी। विराट को इस बात का इतना गुस्सा आ गया तो विराट ने भी आरोही के ऊपर ही रहने का फैसला कर दिया। आरोही ने नींद में विराट को जकड़ कर रखा था। विराट भी आरोही के पास वैसे ही सो गया। अगली सुबह आरोही की आंखें जल्दी खुल जाती हैं और आरोही का सर इतना दर्द कर रहा था कि पूछो मत। तभी आरोही देखती है कि वो किसी के सीने पर सर रखकर सो गई है। तो आरोही अपने पास सोए हुए लड़के को देखती है और ज़ोर से चिल्लाती है। आरोही की आवाज़ रिया सुन लेती है और कहती है, क्या हुआ आरोही? आरोही खुद को संभाल लेती है और कहती है, अरे कुछ नहीं, बस छिपकली देखी तो चीख निकल गई। रिया को पता था कि विराट और आरोही एक ही कमरे में है, इसलिए रिया हंसकर ये बात टाल देती है और वहाँ से चली जाती है ताकि उनके कमरे की तरफ कोई ना आ सके। आरोही की चीख सुनकर विराट भी नींद से जाग जाता है। तो आरोही कहती है, तुम मेरे कमरे में मेरे बिस्तर में क्या कर रहे हो? तभी विराट आरोही को देखकर कहता है, तुमने मेरी इज्जत लूट ली है और मुझसे ही सवाल कर रही हो? विराट की बात सुनकर आरोही अपनी आंखें बड़ी करके विराट को देखती है। विराट की बात सुनकर आरोही अपनी आंखें बड़ी करके विराट को देखती है और तब आरोही की नज़र विराट के शर्ट पर जाती है जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और उसके सीने पर आरोही के नाखून के घाव बन चुके थे। कुछ घाव में से तो खून भी निकला था और वो खून विराट के शर्ट पर लगा हुआ था। आरोही विराट की हालत देखकर कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, तो ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तभी विराट कहता है, तुमने ये सोचा नहीं बल्कि मेरे साथ सब कुछ किया है, समझ गई क्या? आरोही खुद को विराट से दूर करती है और अपने कपड़े ठीक करने लगती है। तभी विराट कहता है, वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी आज हमारी शादी तो होने ही वाली है। आरोही कहती है, क्या? मैं कौन सा तुमसे शादी करने वाली हूँ जो तुम ऐसे कह रहे हो? तभी विराट कहता है, ये हम देख लेंगे शादी के समय। आरोही कहती है, विराट तुम मेरे कमरे में कैसे आए? और मैं तो अर्जुन के साथ थी ना। विराट कहता है, तुम सच में पागल की पागल ही रहोगी। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम उस कमीने से दूर रहो, पर नहीं, तुम्हें तो उससे मिलने जाना था ना। तुम्हें तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है आरोही। आरोही कहती है, इसका मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे थे? विराट कहता है, ओ छिपकली चुप करो, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो आज तुम्हारी इज्जत नीलाम हो चुकी होती और अब मैं नहीं, तुम्हें अर्जुन मिलता इस बेड पर, और वो भी उस हालत में। आरोही कहती है, क्या? तभी विराट कहता है, तुम्हें याद नहीं है, अर्जुन तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने वाला था। मैं सही समय पर आया और तुम्हें बचा लिया। आरोही कहती है, नहीं, अर्जुन नहीं ऐसा कर सकता। वैसे भी वो मेरा होने वाला पति है, तो मैं उसकी ही होने वाली हूँ, तो उसे ऐसे करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? विराट तुम कुछ भी बोल रहे हो, मेरा अर्जुन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे इतने अच्छे से तो जानती हूँ, वो तुम्हारे जैसा नहीं है जो किसी लड़की के साथ ऐसे उसके बेड तक जाए। आरोही की बातें सुनकर विराट गुस्सा करता है और कहता है, ओ मैडम, अगर मुझे कुछ करना ही होता तो अब तक कर चुका होता, और वैसे भी दिखने में तो छिपकली लगती हो, तुम्हारे पास भी कौन आना चाहता है? और तुमने जो मेरा इंसल्ट किया है ना, उसकी भरपाई आज रात मैं सूद समेत वापस लूँगा तुमसे। आरोही कहती है, ये तुम्हारे सपने में होगा। आज मैं अर्जुन की दुल्हन बन जाऊंगी तो तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता ही नहीं होगा। विराट कहता है, वो हम देख लेंगे। ये कहकर विराट आरोही के रूम से निकल जाता है। विराट अपने रूम में आकर शर्ट निकालता है और आरोही के नाखून के निशान देखकर हंसने लगता है। तभी विराट के रूम में मानव आता है और विराट के गोरे शरीर पर निशान देखकर कहता है, अबे कमीने, तूने शादी के पहले ही हनीमून मना लिया क्या? विराट कहता है, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वो तो मेरी ही है और मैं आज उससे शादी भी कर लूँगा। मानव कहता है, कमीने, जब मैं रिया के पास जाने लगता हूँ
तब तू टपक पड़ता है कहीं से भी, और जब खुद की बारी आई तो किसी को पता भी नहीं चलने दिया तूने। विराट कहता है, नहीं भाई, जैसा सोच रहे हो वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मानव कहता है, अच्छा हुआ, नहीं तो आरोही जैसी लड़की तुम्हें कभी माफ नहीं करती। विराट और मानव आरोही की शादी की बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ आरोही आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है और अपने शरीर पर पड़े निशान देखकर कहती है, क्या सच में ये सब विराट ने नहीं किया क्या? इसका मतलब अर्जुन ने? पर उसे क्या जरूरत पड़ गई ऐसे करने की? मैं तो उसकी होने वाली थी, तो वो एक दिन मेरा इंतज़ार नहीं कर सकता था क्या? सच में ये दोनों लड़के मुझे पागल ही करके मानेंगे। छोड़ आरोही इन लोगों का ख्याल, आज तेरी शादी है तो जो होगा वो देखा जाएगा। तभी आरोही के कमरे में रिया अपने साथ मेकअप आर्टिस्ट को लेकर आती है और कहती है, आरोही ये देख, ये है तेरी मेकअप आर्टिस्ट, ये आज तुझे सबसे खूबसूरत दुल्हन बनाएगी। तभी रिया की नज़रें आरोही की गर्दन पर पड़ती है और रिया हल्के से आरोही के कान में कहती है, तेरी रात तो बड़े मज़े में गई ऐसा लगता है। आरोही कहती है, देख रिया चुप कर, वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ, तो तू अपना मुंह बंद कर दे और मेरा शादी का जोड़ा लेकर आ। रिया आरोही के लिए विराट का पसंद किया हुआ लहंगा लेकर आती है और कहती है, शादी एक बार होती है तो हमारे दूल्हे राजा ने जो लहंगा पसंद किया है तुम्हारे लिए, तुम्हें तो वही पहनना पड़ेगा। ये कहकर रिया भी वहाँ से चली जाती है। आरोही इस लहंगे की ओर देखकर कहती है, ये तो मैंने पहले पसंद किया था, तो ये फिर से मेरे पास आया कि अर्जुन ने पसंद किया था मेरे लिए, पर अर्जुन तो मेरे साथ नहीं था। इसका मतलब ये लहंगा विराट ने मेरे लिए खरीद लिया था। ये विराट भी ना बड़ा अजीब बंदा है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या विराट और आरोही की शादी होने वाली है? क्या विराट आरोही को अपनी दुल्हन बनाकर ही मानेगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।